ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम भगवान श्री कृष्ण के 25 गुणों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और पिछले बार हमने गुण लिया था ये 22वां वशी। इसका अर्थ है कि जिन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है उन्हें कहते हैं वशी। और श्रीमद् भागवत से हमने उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से द्वारका में जब भगवान थे उनकी 16,108 रानियां और उनकी सुंदरता का विशेष करते हैं कि उनकी सुंदरता देख के कामदेव परेशान हो जाते थे और उस परेशानी में उन्होंने अपना जो उनका जो धनुष्य है जिसके द्वारा सारे जगत को वो मोहित करते घूमते फिरते रहते हैं वो धनुष्य को उन्होंने सम्मूह्य चाप छोड़ दिया था। लेकिन वही रानियां भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को बिल्कुल विमतितुम कुहकैर्न शेकुः बिल्कुल नियंत्रण में नहीं ला सकती थी। उनका 23वां गुण हमने देखा था स्थिर। आ फलोदय कृत स्थिर। आ फलोदय फल का उदय होने तक आ जब लगाते हैं तो हमने कहा था कि उसके पर्यंत आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन आ ब्रह्मणा तो वहां तक। तो आ फलोदय जब तक फल का उदय नहीं होता फल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कार्य करते रहते हैं कृत इति स्थिर। इसका अर्थ है स्थिर। और हमने उदाहरण देखा था जो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं सत्राजीत और शामंतक मणि से संबंधित जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया गया कि आपने शामंतक मणि चुराया है तो उस आरोप का खंडन करने के लिए भगवान जंगल में जाने से कतराए नहीं। निर्वेद मापन न वन भ्रमणे मुरारी। और उस प्रकार से जब उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ी गुफा है और उसके अंदर शायद गया होगा शेर तो भगवान गुफा के अंदर जाने के लिए भी नहीं डरते हैं। न चिंतयत व्यसनम वृक्षविल प्रवेशे। और फिर वो मणि लेके ही आते हैं जामवान के साथ। हमने देखा 28 दिन तक पूरी कथा देखी थी हमने हमारे पिछले सत्र में। और जामवती को भी लेके आते हैं और मणि को भी लेके आते हैं। आहृत्य हंत मणिम एव पुरम प्रपेद और द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं। तो जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक भगवान श्री कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है। और हमने देखा था किस प्रकार से साधक को भी इस प्रकार से जो है वो इस गुण का विकास करना चाहिए। और 3 स्तर के लोग होते हैं हमने देखा था निचला स्तर मध्यम स्तर और उत्तम स्तर। निचले स्तर का व्यक्ति विघ्नों के भय से कार्य शुरू ही नहीं करता है। मध्यम स्तर का व्यक्ति कार्य शुरू तो कर देता है लेकिन जब विघ्न आ जाते तो बीच में छोड़ देता है। और उत्तम स्तर का व्यक्ति चाहे जितने की भी विघ्न क्यों न आए वो कार्य को कदापि नहीं छोड़ता है। तो हमें उत्तम स्तर का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। 24वां गुण हमने देखा था भगवान कृष्ण का दांत। सदांतो उसे दांत कहा जाता है दुस्सहम
अपि सहने के लिए कठिन है, लेकिन फिर भी योग्यम क्लेशम सहेत यह, जो क्लेश सहन करना योग्य है उसे सहन करते हैं, वो है दान्तः। और उदाहरण दिया था हमने रूप गोस्वामी पाद जो बताते हैं कि जब गुरुवास, जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण सुदामा आदि इनके साथ जब सीख रहे थे, उस समय जितने सारे क्लेश उनके आश्रम में उन्हें प्राप्त हुए वो सहने के लिए योग्य है। उन क्लेशों को उन्होंने बिल्कुल सहन किया, हालांकि वो कोमलांगोपी, हालांकि वो कोमलांग थे, लेकिन फिर भी सब क्लेश उन्होंने सहन किए। और आखिरी रिवीजन का मुद्दा हम लोग देख रहे हैं, क्षमाशील, ये भगवान का गुण हमने देखा था। क्षमाशीलो अपराधानाम सहनम परिकीर्त्यते, जो अपने प्रति किए हुए अपराधों को सहन कर लेते हैं और दूसरों को क्षमा कर देते हैं, वो है क्षमाशील। और रूप गोस्वामी पाद जो उदाहरण देते हैं, तो इसमें दो उदाहरण है। चित्रकूट में घटी हुई घटना जिसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी हमारे पिछले सत्र में, इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बन के आया था और उसकी कुदृष्टि थी माता सीता के ऊपर। तो भगवान रामचंद्र जी एक तिनका उठाते और उसके और फेंकते हैं ब्रह्मास्त्र में परिवर्तित करके, लेकिन जब वो शरण आ जाता है उसे क्षमा कर देते हैं और केवल उसकी एक आंख निकाल लेते हैं। और शिशुपाल, उसने भी कितने सारे अपराध भगवान कृष्ण के प्रति, उसके जन्म होने के पश्चात तुरंत अपराध प्रारंभ करना उसने शुरू किया था, और फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा करते गए करते गए करते गए। और जीव गोस्वामी पाद ने टीका में कहा था कि प्रभु रामचंद्र जी ने जयंत को यानी उस कव्वे को क्षमा तो कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को केवल क्षमा ही नहीं किया, उसे मुक्ति भी प्रदान की। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्षमाशीलता में वरीयता रखते हैं प्रभु रामचंद्र जी से भी। हम, ये छोटा सा रिकैप था हमारा पिछले सत्र का, हम आज के गुणों के ऊपर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो हमारा अगला गुण 26वां गुण है भगवान श्री कृष्ण का गंभीर। गंभीर, हम लोग भी बोलते बोलते कभी बोल देते ना, ये बहुत गंभीर भक्त है, गंभीर साधक है, गंभीर व्यक्ति है। तो गंभीर का अर्थ क्या बताया गया है? रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, दुर्विबोधाशयो यस्तु स गंभीर इतिर्यते। बोध का अर्थ होता है समझना। हम कहते हैं ना, मुझे मुझे बोध हो गया। जैसे भगवान बुद्ध, वहां पे एक वृक्ष है जिसके नीचे उन्हें बोध प्राप्त हो गया, उसे बोध गया कहते हैं। उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। तो बोध का अर्थ है समझना। दुर्विबोध, इसका अर्थ है कि समझने के लिए बिल्कुल कठिन। विबोध का अर्थ ही है कठिन, समझने के लिए कठिन। और दुर्विबोध बहुत ही ज्यादा कठिन है। क्या समझने के लिए बहुत ज्यादा कठिन है? आशय, जिसके मन का आशय समझना बहुत ही कठिन है, जिसके मन के आशय को समझना बहुत ही कठिन है, स गंभीर इतिर्यते, उस व्यक्ति को गंभीर कहा जाता है। मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, या उनके हाव भाव कुछ और होंगे, लेकिन उनका आशय क्या है, क्या कुछ कहने का, कुछ करने का, वो समझना बहुत ही मुश्किल है, उसे कहते हैं गंभीर। दुर्विबोध आशयो यस्तु स गंभीर इतिर्यते। दो उदाहरण बहुत सुंदर रूप गोस्वामी पाद बताएंगे हमें। सबसे पहला उदाहरण ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में बताते हैं रूप गोस्वामी। वो बताते हैं, वृंदावने वराभिः स्तुतिभिर नीतराम उपस्यमानोपि शक्तो न हरिर्विधिना रुष्टस्तुष्टो अथवा ज्ञातुम। वृंदावने, वृंदावन में ब्रह्म विमोहन लीला हो गई है, और ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाते हैं, और वराभिः स्तुति ही, स्तुति भी, मतलब उच्च कोटि के, वराभिः का अर्थ होता है उच्च कोटि की, स्तुति भी मतलब स्तुतियों द्वारा, उच्च कोटि की स्तुतियों द्वारा नितराम उपास्य मानोपी, उन्होंने उपासना की भगवान श्री कृष्ण की,
उच्च कोटि की प्रार्थनाओं के द्वारा, कहाँ पर, वृंदावन में। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से खड़े थे, आप देख सकते हैं इस चित्र में भगवान कृष्ण कैसे खड़े हुए हैं। तो शक्तो न हरिर्विधिना रुष्टस्तुष्टो अथवा ज्ञातुम, भगवान श्री कृष्ण मुझसे अभी तक रुष्ट है या मेरी प्रार्थनाओं द्वारा अभी तुष्ट हो गए हैं, वास्तव में क्या चल रहा है कृष्ण के मन में, ये ब्रह्मा जी अपने 4 स्वरों के द्वारा नहीं समझ पाए। न ज्ञातुम शक्तो, बिल्कुल समझ नहीं पाए कि क्या भगवान रुष्ट है अभी भी, या भगवान अभी तो तुष्ट हो गए। भगवान कुछ बोलते नहीं है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 14वां अध्याय यदि आप पढ़ते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा अर्पण की गई स्तुतियों का वर्णन आता है, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं नहीं जान सकता, जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो, मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। जानन्त एव जानन्तु, कोई व्यक्ति, हमने पहले दिन इसकी चर्चा की थी, पहले दिन के सत्र में, कि भगवान के गुण कितने अगणित है। जानन्त एव जानन्तु, कोई यदि कहता है कि मैं भगवान कृष्ण को जानता हूं, तो उसे ऐसा कहने दीजिए, भाई तू जानता है, बहुत अच्छी बात है। किम बहुक्त्या मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः, लेकिन भगवान आपका वैभव जो है वो मुझसे अगोचर है। मेरे मन के द्वारा, मनसो वपुषो वाचो, मेरे मन, वपु और वाचा, इन तीनों के द्वारा भी मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पाता हूं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि भगवान का ये गुण है गंभीर, जिनके भाव को, जिनके मन के आशय को समझना बिल्कुल कठिन है। तो ये हो गया पहला उदाहरण जो रूप गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया हुआ है। दूसरा उदाहरण रूप गोस्वामी जी बताते हैं, उन्मदोपि हरिर्न व्यराधा प्रणय सीधूना अभिज्ञेनापि रामेण लक्षितो अयम विक्रियः, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया हुआ था अपनी बाई हाथ की उंगली के ऊपर, तो हमें पता है कि उसमें कई सारे भक्तों के साथ भगवान आदान प्रदान कर रहे थे, और सारे अपने दास्य भक्त, सख्य रस के भक्त, वात्सल्य रस के भक्त और माधुर्य रस के भक्त, सारे भक्तों के साथ एक साथ यदि आदान प्रदान हुआ है, तो वो केवल गोवर्धन लीला में ही हुआ है। तो उस समय यहाँ पे बताया गया है कि नव्य नव्य राधा प्रणय सीधुना, श्रीमती राधा रानी जिनका प्रेम नवीन रूप से उदित हो रहा था गोवर्धन पर्वत के नीचे, और भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ जब देख रहे थे, तभी भगवान को लगा कि शायद बलराम जी को समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ देख रहा हूं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि बलराम जी भी नहीं समझ पाए थे कि भगवान श्री कृष्ण के मन में क्या चल रहा है, या इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है माधुर्य रस वाले भक्तों के साथ। ये रामेण मतलब बलराम जी के द्वारा भी लक्षितो अयम विक्रिय, बलराम जी भी अभिज्ञ थे, वो भी नहीं समझ पाए भगवान श्री कृष्ण के हाव भावों को, जो कि उनके प्रथम एक्सपेंशन, उनके प्रथम अंश है विस्तारित, वो भी नहीं समझ पाए थे। अगला गुण हम भगवान का देखते हैं, धृतिमान, पूर्ण स्पृहश्च धृतिमान शांतश्च क्षोभ कारणे। तो धृतिमान जो है उसके 2 लक्षण बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं धृतिमान, धृतिमान के क्या 2 लक्षण है? पूर्ण स्पृहा, पहला है पूर्ण स्पृहा। पूर्ण स्पृहा का अर्थ है, स्पृहा का अर्थ है इच्छा। हम कहते हैं ना कि स्पृहा, ये मेरी एक स्पृहा है, इच्छा है। पूर्ण स्पृहा, जिनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, जिसे हम लोग आप्तकाम भी कहते हैं, जिसे पूर्ण स्पृहा रूप से भी बोला जा सकता है। तो जिनकी सारी इच्छाएं पूर्ण है और कुछ अभिलाषा उनके मन में नहीं है, वो है पूर्ण स्पृहा।
और दूसरा है शांतश्च क्षोभ कारणे। क्षोभ कारणे का अर्थ है कि जब क्षोभ करने के लिए, मतलब कोई यदि निंदा कर रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा करने के लिए मेरे पास कारण है, मेरे पास कारण है कि ये व्यक्ति मेरे मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, या ये व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है, तो वो क्षोभ कारण हो गया, क्षोभ के लिए कारण हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी शांत, उसे कहते हैं शांत क्षोभ कारणे। च क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये दो है, पूर्ण स्पृहा और क्षोभ कारण के समय, क्षोभ के लिए कारण होते समय भी शांत रहता है वह व्यक्ति, उसे कहते हैं ध्रुतिमान। पूर्ण स्पृहा और शांत क्षोभ कारणे इति ध्रुतिमान। तो ध्रुतिमान का अभी दोनों के उदाहरण हमें देखने होंगे जो रूप गोस्वामी पाद प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला है पूर्ण स्पृहा। तो पूर्ण स्पृहा के लिए उदाहरण देते हैं, स्वीकुर्वन्नपिनितरां यशः प्रियत्वं कंसारिर्मगधपतेर् वध प्रसिद्धां भीमाय स्वयं अतुलाम अदत्त कीर्तिम किम लोकोत्तर गुणशालिनाम पेक्षम। तो यहाँ पर वो उदाहरण बताते हैं जरासंध के वध का। अभी सर्वप्रथम इस संसार में हम लोग देखते हैं कि यदि तीन लोग मिलकर एकत्रित कुछ कार्य कर रहे हैं, दोनों लोगों ने कुछ काम किया है, बहुत मेहनत की है, और जो तीसरा है जिसने ज्यादा मेहनत नहीं की है, लेकिन फिर भी वो तीसरा यदि चाहता है, वो बोलबाला करता है कि सारा काम मैंने ही किया है, सारा काम मैंने ही किया, वो अपने आप को क्रेडिट लेना है, तो उसे कुछ मान सम्मान पाने की इच्छा उसके अंदर है, स्पृहा है। तो यहाँ पर बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में इस प्रकार की स्पृहा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण स्पृहा है। और उदाहरण दिया गया है कि स्वीकुर्वन अपिनीतराम यश प्रियत्वम, लोगों को यश, लोग दूसरे लोग यशस्वी कहे वो बहुत प्रिय लगता है कि नहीं? कितने यशस्वी हो आप, ऐसा यदि कोई कहे तो बहुत अंदर से सुकून मिलता है और हम उसका स्वीकार भी करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं कंसारी, अरि का अर्थ है शत्रु, कंस अरि मतलब भगवान श्री कृष्ण के शत्रु है। कंस अरि, कंस के शत्रु भगवान श्री कृष्ण। मगधपतेर वध प्रसिद्धाम, मगधपति, मगध देश का राजा कौन था? जरासंध। मगधपति, उनका वध जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और जरासंध हमें पता है बहुत शक्तिशाली असुर थे। कंस के वो ससुर थे। तो जरासंध का वध के लिए भगवान श्री कृष्ण और भीम, अर्जुन, ये तीनों जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा चाहिए। हमने जब भगवान श्री कृष्ण का सत्यवाक ये गुण देखा था, उसमें आपको याद आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत बता दिया था कि ये व्यक्ति ये है, ये अर्जुन है, ये भीम है, और ये मैं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने हूं। तो कंसारी मगधपति और वध प्रसिद्ध, ये जो जरासंध का जो प्रसिद्ध वध था, भगवान श्री कृष्ण हालांकि कर सकते थे, करने में सक्षम थे, लेकिन भीमाय स्वयं अतुलाम अदत्त कीर्तिम, वो कीर्ति उन्होंने स्वयं को नहीं ली, भीमाय, भीम को उन्होंने वो कीर्ति प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कीर्ति पाने की ऐसी कुछ अभिलाषा, स्पृहा है ही नहीं, क्योंकि उनमें गुण है पूर्ण स्पृहा। कुछ बाहर से कुछ चाहिए ऐसी अभिलाषा ही नहीं है। कोई मेरा गान गुणगान करे, यश कीर्ति गाए, ऐसी अभिलाषा नहीं है, क्योंकि वो आप्तकाम है, पूर्ण स्पृहा है। तो जरासंध के वध का यहाँ पर वृत्तांत सुनाते हुए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जरासंध वध की कीर्ति भगवान श्री कृष्ण ने भीम को प्रदान की, भीमाय। और वो कहते हैं कि लोकोत्तर गुणशाली नाम अपेक्षम, लोकोत्तर मतलब श्रेष्ठ दर्जा के लोग, महान लोग। महान लोग इस प्रकार से
अपनी स्वयं की कीर्ति के पीछे कभी नहीं होते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है। हमारे अ, ओम प्रकाश कुलकर्णी, जिन्होंने अब्दुल कलाम जी के साथ कुछ साल काम किया था इसरो के एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उस समय का वो वृत्तांत सुनाते हैं। और जैसा हमने चर्चा की है कि जो पहले 50 गुण हैं, इस संसार में भी कुछ लोगों में कुछ हद तक पाए जा सकते हैं। तो एक बार एक स्पेस मिशन था, बहुत खर्चा हुआ था, काफी समय चलने वाला वो उपक्रम था, और बहुत मेहनत करने के पश्चात असफल हो जाता है प्रोजेक्ट। और जो प्रोजेक्ट के लीडर थे, उनको टेलीविजन इंटरव्यू फेस करना था। तो उस समय अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मैं जाता हूं। हालांकि वो प्रोजेक्ट लीडर ने जाना चाहिए था वो इंटरव्यू फेस करने के लिए, लेकिन अब्दुल कलाम जी वहां पर स्वयं जाते हैं, टेलीविजन इंटरव्यू फेस करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी गलती है, हम फेल हो गए हैं, हम और जो अच्छे से प्रयास करेंगे अगली बार। और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। और फिर एक साल तक पुनः मेहनत की उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और वो इसरो का प्रोजेक्ट सफल हो गया। और सफल होने के पश्चात अभी पुनः एक बार टेलीविजन के सामने इंटरव्यू के लिए जाने का मौका था। अभी सफल होने के पश्चात अब्दुल कलाम जी ने वो जो प्रोजेक्ट लीडर था उनको भेजा, और उन्होंने कहा कि अभी आप जाइए इंटरव्यू देने के लिए। तो उन्होंने क्रेडिट पूरा दिया उस टीम लीडर को, और जब गलती हुई थी तो उन्होंने जिम्मेदारी अपनी मानी थी। तो पूर्ण स्पृहा व्यक्ति जो है ना, वो अपनी गलती मानने के लिए भी पीछे नहीं हटता, और किसी कीर्ति चाहिए उसकी अभिलाषा भी नहीं करता। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वो भी गलती मानने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, या जिम्मेदारी ले लेते हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में उदाहरण आता है, जब चतुष्कुमार वैकुंठ द्वार पर प्रवेश कर गए और वहां पर जय विजय थे उन्हें उन्हें रोकने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में वो जब अंदर थे वैकुंठ में नारायण के रूप में, तब वो सारा वृत्तांत हो जाता है कि चतुष्कुमारों को रोका जाता है जय विजय के द्वारा। और फिर वहां पे कुछ कोलाहल चल रहा होता है, वो जय विजय को शाप कर देते हैं, शापित कर देते हैं। तो भगवान नारायण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और जब नारायण वैसे वहां पर उपस्थित हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरे सेवक है जय विजय, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मेरी गलती है कि उन्होंने आपके प्रति अपराध किया है, आपको अंदर नहीं आने दिया है। तो भगवान ने वो गलती स्वीकार कर ली। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कीर्ति देने का सवाल है, दूसरे के लिए कुछ करने की बात है, तब कीर्ति उन्होंने प्रदान की भीम को, जरासंध वध की। और पूरे महाभारत युद्ध में भी हम लोग देखते हैं, हालांकि उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, या उठाया ऐसा भी कह सकते हैं, अचिंत्य भेदा भेद। भीष्म जी के लिए वो चक्र लेके गए थे, चक्र का अर्थ अपना सुदर्शन चक्र नहीं, रथ का चक्का वो लेके गए थे। और एक दृष्टिकोण से वो अस्त्र माना भी नहीं जाता है। तो आ, वहां पर भी उन्हें कुछ कीर्ति नहीं मिली कि उन्होंने कुछ वध किया किसी बड़े असुर का, या सारी कीर्ति उन्होंने पांडवों को प्रदान की कि पांडव विजयी हो गए। हम लोग जब महाभारत के युद्ध में ये नहीं कहते कि कृष्ण विजय हो गए, हम लोग क्या कहते हैं, पांडव विजयी हो गए। तो यह है भगवान का गुण, पूर्ण स्पृहा, कभी भी कीर्ति की अभिलाषा नहीं रखते। और गलती यदि हो जाती है अपने सेवकों से भी, तो भी उसे वो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी मान लेते हैं। और दूसरा जो धृतिमान का लक्षण है, वो है शांतश्च क्षोभ कारणे, कि क्षोभ करने के लिए बहुत सारे कारण भी है, लेकिन फिर भी वो क्षोभ नहीं करते हैं, शांत रहते हैं। उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी पाद, निंदितस्य दमघोष सूनुना संभ्रमेण मुनिभिः स्तुतस्य च राजसूय सदसि क्षितिश्वरैः कोप नास्य विकृतिर्वीत वितर्किता। निंदितस्य दम घोष सूनुना, दम घोष सूनु मतलब दम घोष के पुत्र
मतलब शिशुपाल। निंदितस्य, शिशुपाल ने निंदा की थी। कहां पे? नीचे देख सकते हैं आप, राजसूय सदसी। राजसूय सदसी का अर्थ है कि राजसूय यज्ञ के प्रांगण में, उस भूमि में, वहां पर दम घोष सुनो, मतलब शिशुपाल आदि ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी निंदा की थी। और मुनि भी स्तुतस्य च, और वहां पे कई सारे मुनि, ऋषि मुनि उपस्थित थे, उन्होंने भगवान कृष्ण को स्तुतियां भी अर्पण की थी, स्तुतियों के सुमन पुष्प अर्पण किए थे। तो एक और से इतनी सारी निंदा हो रही है, क्षोभ का कारण है ना, निंदा हो रही है तो मतलब क्षिप्त होना चाहिए व्यक्ति ने, गुस्सा आना चाहिए। और मुनि भी स्तुतस्य, कोई स्तुति कर रहा है तो भी क्षोभ का कारण है। एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। तो कोई स्तुति भी कर रहा है, लेकिन कोप न अस्य विकृति वितर्किता, भगवान श्री कृष्ण न तो शिशुपाल के ऊपर क्रोधित हुए और न उन मुनियों के ऊपर बहुत संतुष्ट हुए। तो बिल्कुल क्षोभ नहीं किया उन्होंने। और यही उदाहरण या यही गुण हम भगवान रामचंद्र जी में भी देख सकते हैं। ऐसा बताया जाता है, प्रभु रामचंद्र जब अगले दिन यदि उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तो आज शाम को जब दशरथ महाराज और कैकेयी, इनका संवाद हो रहा था कोप भवन में, और उस समय जब कैकेयी के द्वारा प्रभु रामचंद्र जी को न्योता भेजा गया, तो भगवान रामचंद्र जी आए थे, तो अभी उनका स्वभाव और उनकी भाव, उनकी मुद्राएं जो थी जिस समय वो आए, क्योंकि अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं है कल क्या होने वाला है, अभी तक यही चेतना में है कि कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, और सारी राज्याभिषेक की तैयारी भी वो देखते देखते आ रहे थे। और जब उन्हें संदेश मिल गया कि कल आपको राज्याभिषेक नहीं होगा, लेकिन आपको वनवास में जाना होगा, और जैसे वो उस कोप भवन से बाहर आए, जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल उनके मुख मुद्रा के ऊपर, मुखमंडल के ऊपर कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं किया कि ऐसी खबर उन्हें मिली होगी। तो शांतश्च क्षोभ कारणे, तो क्षोभ करने की बिल्कुल वहां पर स्थिति थी, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी शांत थे। तो ये एक महान व्यक्तियों का महत्वपूर्ण गुण होता है, और हमें भी इसका विकास करने के लिए प्रयास करना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जैसे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तां तितिक्षस्व भारत, उसे जो है वो सहन करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में, हालांकि क्षोभकारिणी परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, लेकिन उसे भी हमें सामना करने की क्षमता विकसित करनी होगी। उस परिस्थिति में भी जो व्यक्ति शांत रहता है उसे कहते हैं धृतिमान। तो ये दो लक्षण होते हैं धृतिमान के। अगला गुण हम भगवान का देखते हैं, समह। 28वां गुण है समह की परिभाषा देते हैं रूप गोस्वामी पाद। राग द्वेष विमुक्तो यह समह स कथितो बुधैहि, कथितो बुधैहि, बुद्धिमान लोगों ने इस प्रकार से कहा है। क्या कहा है? यह जो व्यक्ति राग द्वेष विमुक्तो, जो राग और द्वेष इससे विशेष रूप से मुक्त है, स समः, उसे सम कहना, कहा जाना चाहिए, कथितो। तो राग और द्वेष इससे जो व्यक्ति विशेष रूप मुक्त होना, मतलब आप जानते हैं मुक्त है, और वी ये उपसर्ग लगाया गया है, विमुक्तो मतलब विशिष्ट रूपेण मुक्तो, मतलब बिल्कुल 100%। राग का अर्थ होता है आसक्ति, और द्वेष तो आप जानते ही द्वेष करना। तो राग और द्वेष इनसे जो व्यक्ति बिल्कुल मुक्त है, विशेष रूप से मुक्त है, उसे सम कहना चाहिए। और बहुत सुंदर उदाहरण रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। वो क्या कहते हैं, समह गुण दर्शाने के लिए
श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 16वां अध्याय, जिसमें कालिया दमन लीला का वर्णन आता है। जब कालिया के ऊपर भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे और कालिया जब हाल बेहाल हो गया, उसके सारे फणों में बिल्कुल शक्ति नहीं रही, तो नागपत्नियां वहां पे आई और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थनाएं अर्पण करने लगी। तो नागपत्नियों द्वारा जो प्रार्थनाएं की गई, उसमें से ये पहला श्लोक है। न्यायो हि दंड कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानाम् अपि तुल्य दृष्टि धत्से दमं फलम एवानुशंसन। कृतकिल्बिषे अस्मिन, इस, अस्मिन मतलब ये कालिया क्या है? कालिया कृतकिल्बिष, उन्होंने ये अपराध किया हुआ है आपके प्रति। ये जहरीला कर दिया था कुंड यमुना का, और जिसकी वजह से सारे गोपाल उन्हें परेशानी हुई। कृतकिल्बिषे पे, इस प्रकार से इसने अपराध किया हुआ है। न्यायो ही दंड, लेकिन आपने जो दंड इसे दिया हुआ है वो बिल्कुल रास्त है, न्याय्य है। क्यों? क्योंकि तव अवतार खल निग्रहाय, क्योंकि आपका अवतार ही तो दुष्टों को दंड देने के लिए इस प्रकार से है। महाराष्ट्र पुलिस, इनका जो घोष वाक्य है, उसमें ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया हुआ है, खल निग्रहाय, सदरक्षणाय खल निग्रहाय। तो ये महाराष्ट्र पुलिस का टैगलाइन है, सदरक्षणाय खल निग्रहाय। तो वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण भी कार्य है ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो नागपत्नियां कहती है कि तव अवतार खल निग्रहाय, आपका अवतार ही हुआ है कि ऐसे खल, खल मतलब समझते हैं ना आप, जैसे फिल्म में होता है खलनायक, एक होता है नायक, दूसरा होता है खलनायक। तो खल का अर्थ है जो दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। तो उस खल निग्रहाय, उस दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का निग्रह करने के लिए आपका अवतार हुआ है। इसलिए इस कालिया, जिसने एक कृतकिल्बिष, इसको आपका दंड देना बिल्कुल उचित है, न्याय है। क्योंकि नागपत्नियां कहती है रिपोहो सुतानाम अपितुल्य दृष्टि ही। रिपो, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। हम कहते हैं ना हमारे हृदय के अंदर 6 शत्रु है, जिसे षड रिपु कहते हैं। षड रिपु, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, षड रिपु, रिपो रिपो हो। तो ये जो रिपो मतलब शत्रुओं के प्रति, और सुतानाम, सूत का अर्थ हम जानते हैं पुत्र। दशरथस्य सुतः रामः, दशरथ के पुत्र है राम, तो सुत का अर्थ है पुत्र। तो रिपु और सुत मतलब शत्रु और पुत्र। सुतानाम अपितुल्य दृष्टि ही, भगवान आपकी दृष्टि एक ही है। आप क्या करते हैं? चलो मेरा बेटा है, गलत कार्य किया है, छोड़ दो, ऐसा नहीं करते आप। आपका बेटा यदि बुरा काम करेगा तो आप उसे भी डांट फटकारेंगे। और कोई दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति, या कोई आपका शत्रु है लेकिन अच्छा काम कर रहा है, फिर भी आप उसकी सराहना करेंगे। तो मतलब जो हम लोग देख रहे हैं ना, राग द्वेष विमुक्तो यह समह स कथितो बुधई है। तो राग और द्वेष, तो शत्रु के प्रति हमारा द्वेष होता है, और अपने सगे संबंधियों के प्रति राग यानी आसक्ति होती है। तो हमारे सगे संबंधी के प्रति राग, शत्रु के प्रति द्वेष। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ये गुण नहीं है, ऐसा नागपत्नियां यहाँ पे कह रही है। और वही रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक के माध्यम से सिखाते हैं। रिपुरपि यदि शुद्धो मंडनीय स्तवासौ यदुवर यदि तुष्टो दुष्टो दंडनीय सुतोपि न पुनरखिल भर्तुः पक्षपातोज्जितस्य क्वचिदपि विषमं ते चेष्टितं जाघटीति। रिपुरपि यदि शुद्धो, रिपु का अर्थ मैंने बताया था शत्रु। रिपुरपि यदि शुद्धो, आपका शत्रु है कोई व्यक्ति, लेकिन यदि शुद्ध है, मंडनीय स्तवासो, फिर भी आप उसकी स्तुति गान करेंगे। और यह यदुवर यदि दुष्टो दंडनीय सुतोपि, आपका यदि कोई सुत है, पुत्र भी है, और यदि दुष्ट बन जाता है तो आप उसे दंड देंगे।
जीव गोस्वामी पाद इसके उदाहरण इसका टीका में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन्होंने नरकासुर का वध किया था, और नरकासुर जिसे भौमासुर भी कहा जाता है क्योंकि वो भूमि का पुत्र था, सर्वसल्लक्षणान्वित, यह गुण की जब हमने चर्चा की थी भगवान के, तो उसमें हमने देखा था कि भगवान के हाथ और चरणों हस्तकमल में शुभ लक्षण होते हैं। और जब भौमासुर का वध किया गया तब पृथ्वी देवी आई थी भौमासुर के पुत्र को लेके और कहती कि आपके हस्तकमल इनके सर के ऊपर रखो, इसका कुछ शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि भौमासुर वास्तव में जो है वो भगवान का ही पुत्र था, और इसका उदाहरण कई पुराणों में इंगित किया गया है कि जब भगवान कृष्ण ने वराह रूप में जब वो आए थे, अवतार लिया था, तो भूमि को जब उन्होंने अपने टस्क के ऊपर जब लेके बाहर निकाला था, उस समय भूमि देवी और वराहदेव इनका एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था भौमासुर। भूमि का पुत्र भौम राक्षसी प्रवृत्ति का था, इसलिए असुर भौमासुर, उसे ही नरकासुर भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर वही वर्णन दिया गया है कि वो भगवान का ही पुत्र है, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति का है, इसलिए भगवान ने उसका भी वध किया, उसका वध करने के लिए भी पीछे नहीं हटे। और यदि कोई शत्रु है लेकिन उसमें भी कुछ अच्छे गुण है या वो शुद्ध है, तो भगवान उसकी भी स्तुतिगान करते हैं। और इस प्रकार से पक्षपातो जितस्य, इस प्रकार से भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। और गीता के 9वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। मैं सभी के लिए सम हूं, न किसी का मैं द्वेष करता हूं और न कोई मुझे प्रिय है। और हमें यदि इस भौतिक संसार का उदाहरण से समझना है तो न्यायाधीश, जो जज न्यायाधीश जो होते हैं, वो इस प्रकार से कुछ पक्षपात नहीं करते हैं कभी। यदि कोई व्यक्ति उनका सगा संबंधी भी कटघरे में खड़ा है लेकिन दुष्कर्म किया है तो सजा देते हैं, और उनका कोई शत्रु भी खड़ा है उस कटघरे में और यदि वो निर्दोष है तो उसे निर्दोष साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान का एक विशेष गुण है, समह। बिल्कुल कभी वो राग और द्वेष नहीं करते हैं। राग द्वेष विमुक्तो यह समः स कथितो बुधैहि। और 29वां गुण, अगला गुण हम भगवान का देखने जा रहे हैं, वो है वदान्य। वदान्य आप सब जानते होंगे, दानवीरो भवेत् यह तु स वदान्यो निगद्यते। दानवीरो भवेत् यस्तु, जो व्यक्ति बहुत ही अधिक दानवीर है उसे वदान्य कहा जाता है। बिल्कुल अधिक मात्रा में जो दान देता है, दानवीर, दानवीर शब्द हमने सुना है। दानवीर भवेत यस्तु वदान्यो निगद्यते, उसे वदान्य कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण के दानशूरता के बारे में रूप गोस्वामी पाद उदाहरण देते हैं, सर्वार्थीनां बाणमिष्ट पूर्त्या व्यर्थीकृता कंस निषूदनेन ह्रियेव चिंतामणि कामधेनु कल्पद्रुमा द्वारवतीं भजन्ति। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारवतीम करते हैं द्वारका, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में स्थित थे, सर्व अर्थी नाम, अर्थी, अर्थी का अर्थ हम लोग जानते हैं ना, अर्थी मतलब कुछ अर्थ उसे चाहिए, कुछ चाहिए। जैसे जो शरणागत होते हैं भगवान के भक्त, या जो लोग भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, उनकी वैरायटी होती है ना। 4 प्रकार के लोग भगवान को शरणागत होते हैं। आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ अर्थ अर्थी, अर्थी मतलब कुछ चाहिए। तो यहाँ पर है सर्व अर्थी नाम, मतलब ऐसे कुछ कुछ भी जो चाहिए, स्पृहा लेके, इच्छा लेके यदि भगवान के पास कोई जाता था,
बाढ़म अभिष्ट पूर्तिया, वो सब अभिष्ट, सब इच्छाएं उनकी पूरी कर देते थे। कंस निषूदनेन, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो कंस का उन्होंने उद्धार किया, वो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से जो भी अर्थी कुछ कामना लेके उनके पास आ जाता था, उनकी अभिष्ट पूर्तिया, सब कुछ अभिष्ट जो है वो पूरा कर देते थे। और इससे क्या हुआ, चिंतामणि, कामधेनु दूसरा, और कल्पद्रुमा तीसरा। तो चिंतामणि हमें पता है, चिंतामणि जो मणि है वो सारे इच्छाओं को पूर्ण करता है। कामधेनु गाय भी सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, और कल्प वृक्ष वो भी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। व्यर्थिकृताः, तो सारे चिंतामणि, सारे कामधेनु गायियां और सारे कल्पवृक्ष, उनको अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सबकी सारी इच्छाएं पूरे कर रहे हैं। ऐसा बोल के उन्हें लगा, इन चिंतामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष, इनको लगा कि हमारा जीवन अभी व्यर्थ हो गया है, और द्वारवतीम भजंती, वो सब द्वारका के भजन में लग गए अभी। तो इतना सुंदर यहाँ पे अलंकार के रूप में रूप गोस्वामी पाद प्रस्तुत करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्योंकि सारे लोगों के अभिष्ट इस प्रकार से पूर्ण करते थे, इच्छाएं पूर्ण करते थे, कि चिंतामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष, इन्हें अपना जीवन अभी व्यर्थ लगने लगा है, और उन्होंने अपना काम छोड़ के द्वारका का भजन में वो लग गए हैं। तो इस प्रकार से हमें भी यदि हमारी कोई इच्छा है तो भगवान के पास जाके बोलनी चाहिए। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवत के पहले ही स्कंद में इसका वर्णन आता है। तो वदान्य है भगवान, सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वरदान, दान वीरो भवेद्यस्तु वदान्य निगद्यते। और दूसरा उदाहरण बताया गया है कि कितना दान देते थे भगवान। येषां षोडश पूरिता दशशती स्वान्तः पुराणां तथा चाष्टश्लिष्टशतं विभाति परितस् तत्संख्य पत्नीयुजाम् एकैकं प्रतितेषु तर्णकभृतां भूषाजुषा अन्वहम् गृष्टीनां युगपच्च बद्धमद दाद्यस्तस्य वाक्कः समः। वाक्कः समः, उनके समान कौन हो सकता है? क्यों? षोडश पूरिता दशशती, दश शती का अर्थ है 100, दशशती मतलब 1000, और षोडश का अर्थ है 16। तो 1000 से भी अधिक रानियां भगवान श्री कृष्ण की वहां पर द्वारका में स्थित थी, और उनके अंतपुर में भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? चाष्टश्लिष्ट शतम विभाति परितस तत्संख्यम पत्नी युजाम। तो उतने महल थे भगवान के अंतपुर, 16,108, और उतनी ही उनकी रानियां भी थी। और एकैकम प्रतितेषु तर्णक भृताम भूषा जुषाम अन्वहम, और बिल्कुल स्वर्ण अलंकृत गैयाएं भगवान श्री कृष्ण रोज दान देते थे हर एक महल से। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तारित किए थे, 16,108 महल, 16,108 रानियां, 16,108 भगवान श्री कृष्ण। हर एक महल के अंतपुर में भगवान श्री कृष्ण गौओं का दान करते थे। ऐसी गौएं जिनके सिंग, जिनके पैर के खुर सोना और चांदी इनसे विभूषित थे, रेशमी चादर से विभूषित ऐसी गैया हर एक महल से। और हर एक महल से कितनी गैया जाती थी? बद्धम अददात, बद्ध, बद्ध का कैलकुलेशन यहाँ पर जीव गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं। एक बद्ध मतलब 13,084। तो आप के लिए ये होमवर्क है, 16,108 महल है, और हर एक महल से 13,084 गौओं का दान हो रहा है हर दिन। आज गोपाष्टमी है, लोग गाय को दान देते हैं या गाय की पूजा करते हैं। तो इतनी सारे गौओं को भगवान श्री कृष्ण हर रोज
दान देते थे, इसलिए को वा समह, कौन उनके समान हो सकता है, इतने भगवान है वदान्य। और सबसे बड़े वदान्य तो हम लोग जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए उन्हें वदान्य के जगह पर रूप गोस्वामी कहते हैं महावदन्याय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वही रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित यह श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम अर्पण कर रहे हैं कि महावदन्याय, जो सबसे अधिक दान देने के लिए आ रहे हैं। क्या दान दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान करते हैं, वही स्वयं कृष्ण है। उस उनको कृष्णाय, कृष्ण चैतन्य नामने, जिनका नाम है कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु, उन्हें मैं नमन करता हूं। तो ये सबसे बड़े महावदन्याय कलयुग के ये अवतार है, और जो वदन्य गुण है वो परिपूर्ण मात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु इनमें पाया जा सकता है। और आज का आखिरी गुण हम लोग देखने जा रहे हैं, 30वां गुण, वो है धार्मिक। धार्मिक हम भी प्रयोग करते हैं ना, कितना धार्मिक व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, धार्मिक धार्मिक है। तो धार्मिक का अर्थ रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, कुर्वन् कारयते धर्मम यह स धार्मिक उच्यते। बहुत सुंदर। यह जो व्यक्ति कुर्वन्, धर्म धार्मिक, धार्मिक के दो अर्थ है यहाँ पर, आप नीचे देख सकते हैं। धार्मिक, धार्मिक के दो अर्थ रहते हैं। कुर्वन् धर्मम, जो स्वयं धर्म का पालन करता है, आचरण करता है, और कारयते धर्मम, जो दूसरों को भी धर्म का पालन करवाता है। कुर्वन् कारयते धर्मम यह स धार्मिक उच्यते, जो व्यक्ति स्वयं भी धर्म का पालन करता है, आचरण करता है, और दूसरों को भी आचरण करवाता है, उसे धार्मिक कहा जाता है। तो ये दोनों गुण हैं, स्वयं भी धर्म का पालन हो रहा है और दूसरों के द्वारा भी करवाया जा रहा है, उसे धार्मिक कहा जाना चाहिए। तो दोनों के लिए उदाहरण रूप गोस्वामी पाद प्रस्तुत करते हैं। कुर्वन् धर्मम, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कुर्वन् धर्मम, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किस प्रकार से धर्म का पालन किया। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, पादैश्चतुर्भिर्भवता वृषस्य गुप्तस्य गोपेन्द्र तथाभ्यवर्धि स्वैरम चरण एष यथा त्रिलोक्याम अधर्म शस्यानि हठात् जघास। पादैश्चतुर्भि भवता वृषस्य, वृषस्य, वृष का अर्थ है बैल। तो ये 4 पैर वाले बैल की आपने रक्षा की है, केवल रक्षा ही नहीं की है, तथाभ्य वर्धी, और उसका वर्धन भी हो रहा है। तो 4 पैर वाला बैल का अर्थ है धर्म, क्योंकि 4 पैर के ऊपर स्थिर होता है, खड़ा रहता है। भागवत के पहले स्कंद में भी इसका वर्णन आता है कि धर्म के 4 पैर थे और कली, वहां पे मूर्तिमान कली उनके ऊपर आघात कर रहे थे। तो धर्म के 4 पैर होते हैं, यज्ञ, अध्ययन, तप और दान। यज्ञ, अध्ययन, तप, दान, ये धर्म के 4 पैर है। और जब भगवान श्री कृष्ण उनका शासन चल रहा था, तभी ये जो बैल है, मतलब जो धर्म है, ये चारों पैर के ऊपर बिल्कुल अच्छे से खड़ा था और उसकी वृद्धि हो रही थी। और ये बैल बिल्कुल स्वैरम चरण एश था, और स्वैरम मतलब बिल्कुल उसे खुला छोड़ दिया गया था। और जब बैल को खुला छोड़ देता है तो कुछ वह ध्वस्त नष्ट कर देता है। तो त्रैलोक्याम, पूरे तीनों लोक में अधर्म शस्यानि हठात जघास, अधर्म रूपी शस्य का अर्थ होता है खेत, अधर्म रूपी खेत को इस बैल ने नष्ट ध्वस्त कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्म का पालन कितने अच्छे से हो रहा था, इसका उदाहरण बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद कि जो धर्म 4 पैरों के ऊपर खड़ा होता है, मतलब यज्ञ, अध्ययन, तप और दान वहां पर इतने अच्छे से हो रहा था। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कितना दान देते थे वो हमने पिछले श्लोक में देखा। तो गोप इंद्र, मतलब गोपों के इंद्र भगवान श्री कृष्ण, उनके रहते हुए इस धर्म के बैल का पालन इतने अच्छे से हो रहा था, जो 4 पैर के ऊपर खड़ा रहता है,
कि पूरे 3 लोक में अधर्म की खेती का उन्होंने विनाश कर दिया था, मतलब अधर्म के लिए स्थान ही नहीं था। यह है कुर्वन् धर्मम का उदाहरण। और दूसरा आता है कारयते धर्मम। भगवान श्री कृष्ण दूसरों को भी धर्म का पालन करने के लिए कहते थे। तो बहुत सुंदर उदाहरण रूप गोस्वामी पाद प्रस्तुत करते हैं। विताय मानैर्भवता मखोत्करैराकृष्यमाणेषु पतिष्व नारतम मुकुंद खिन्न सूरसु भ्रवाम गणस्तवावतारम नवमम नमस्यति। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि विताय मानई भवता, भवता मतलब आपके द्वारा योजित किए गए, नियुक्त किए गए, मखोत्करैहि आकृष्यमाणेषु, मख का अर्थ होता है यज्ञ, मखा महोत्सवा मतलब यज्ञ रूपी महोत्सव। तो आपके द्वारा जो यज्ञों का आयोजन करवाया गया है, वहां पर सारी सुर सुभ्रुवाम मतलब देवताओं की पत्नियां खिन्न, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यज्ञों का आयोजन हो रहा है और देवताओं की पत्नियां सुर सुभ्रवाम खिन्न, देवताओं की पत्नियां खिन्न क्यों हो गई? तो कहते हैं कि देवताओं की पत्नियां हमेशा खिन्न रहती थी। क्यों? क्योंकि पतिषु नारताम, क्योंकि उनके पति हम कभी घर पे रहते ही नहीं थे। क्योंकि जहां पर यज्ञ होता है वहां पर देवताओं ने सम्मिलित होना चाहिए, ऐसा कहा गया है, देवताओं ने जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का शासन जब इस धरा पर चल रहा था तो सारे देवताओं को केवल यज्ञ में ही भाग लेना पड़ता था, घर पे फैमिली को देने के लिए टाइम ही नहीं था। इसलिए सारी पत्नियां खिन्न हो गई थी, सुर सुभ्रवाम खिन्न। इसलिए गणस्तव अवतारम नवमम नमस्यति। इसलिए आपका जो 9वां अवतार है, मतलब 9वां अवतार कौन सा है भगवान का? बुद्ध अवतार। तो जो बुद्ध अवतार है उसको सारी देवियां नमस्यति, नमस्कार करती होंगी, क्योंकि बुद्ध ने वेदों का तिरस्कार किया और यज्ञ करने के लिए मना कर दिया। तो अभी उनके हस्बैंड्स, उनके देवताओं को घर में टाइम मिल जाएगा घर पे समय बिताने के लिए। तो ऐसा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण देवताओं के द्वारा भी जो है वो धार्मिक कार्य कराते थे। इसका ये है कारयते धर्मम। तो ये श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने सारे यज्ञ कराते थे कि देवता हमेशा उन यज्ञ में सम्मिलित रहते थे, अपने घर पे नहीं रहते थे, इसलिए सारी देवियां मतलब देवताओं की पत्नियां खिन्न थी। और इसलिए वो अभी भगवान कृष्ण के 9वें अवतार बुद्ध को प्रणाम कर दिए, क्योंकि उन्होंने सारे वेदों का खंडन किया था। कोई यज्ञ वगैरह वहां पे नहीं होगा और उनके पति अभी घर पे आराम से बैठ सकते हैं। तो कार्यते धर्मम। तो इस प्रकार से आज हमने भगवान श्री कृष्ण के 5 गुणों की चर्चा की है। सर्वप्रथम हमने देखा था भगवान कृष्ण का गुण, वो है गंभीर। 26वां गुण, दुर्विबोधाशयो यस्तु स गंभीर इतिर्यते। जिनके आशय, मन के आशय को समझना बिल्कुल कठिन है, उन्हें गंभीर कहा जाता है। 2 उदाहरण देखे थे हमने। ब्रह्मा जी रुष्टस्तुष्टो अथवा ज्ञातुम, भगवान कृष्ण प्रार्थनाएं अर्पण करने के बाद रुष्ट थे कि तुष्ट थे समझ नहीं पाए, और माधुर्य रस वाली गोपियों का साथ आदान प्रदान क्या चल रहा है, बलराम जी भी गोवर्धन के नीचे नहीं समझ पाए। दूसरा गुण हमने देखा था आज का 27वां भगवान का, वो है धृतिमान। पूर्ण स्पृहश्च धृतिमान शांतश्च क्षोभ कारणे। धृतिमान का अर्थ होता है पूर्ण स्पृहा, जिनकी सारी इच्छाएं पूर्ण है। हमने उदाहरण देखा था कैसे जरासंध को मारने की कीर्ति भगवान ने भीमसेन को प्रदान की। और शांतश्च क्षोभ कारणे, क्षोभ करने के लिए कारण है फिर भी शांत रहते हैं। और इसलिए हमने भगवान कृष्ण का उदाहरण देखा था राजसूय यज्ञ में शिशुपाल आदि ने निंदा की थी और कई सारे मुनियों ने स्तुति की थी। क्षोभमय परिस्थिति थी लेकिन फिर भी क्षुब्ध नहीं हुए भगवान और शांत रहे। 28वां गुण हमने भगवान का देखा समः, राग द्वेष विमुक्तो यह समः स कथितो बुधैहि।
कि राग और द्वेष से जो विमुक्त है उन्हें सम कहना चाहिए। और कालिया के जो नागपत्नियां थी उनकी प्रार्थना हमने देखी कि रिपो सुतानाम अपितुल्य दृष्टि ही, कि आपके शत्रु और आपके पुत्र इनके ऊपर आपकी समान तुल्य दृष्टि होती है। और जीव गोस्वामी की टीका इस श्लोक के ऊपर हमने देखी कि जो नरकासुर था उनका भी भगवान कृष्ण ने वध किया, हालांकि वो उनका स्वयं का वराह रूप में आए थे, उनका पुत्र था, लेकिन क्योंकि वो दुष्ट था उसको दंड दिया। और यदि उनका शत्रु है लेकिन इसमें कुछ अच्छे गुण है तो भगवान उसकी स्तुति भी करते हैं। और 29वां गुण हमने देखा था वदान्य, दानवीरो भवेद्यस्तु स वदान्यो निगद्यते। जो बिल्कुल दान करने में जिनका हाथ खुला होता है, बिल्कुल पीछे नहीं हटके देखते हैं, उन्हें वदान्य कहा जाता है। तो द्वारका में स्थित किस प्रकार से भगवान इस प्रकार का दान दिया करते थे कि चिंतामणि, कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष, इनको अपना जीवन अभी व्यर्थ लग रहा है क्योंकि भगवान कृष्ण सारा कार्य कर रहे हैं, अपना सारा कार्य छोड़ के द्वारका के भजन में अभी ये तीनों लग गए हैं। ये हमने देखा था। और किस प्रकार से 16,108 महल थे द्वारका में, हर एक महल में भगवान श्री कृष्ण हर रोज 13,084 गैयों का दान देते थे। और सबसे बड़े वदन्य यदि कोई है तो महावदन्याय है वो श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी कलयुग में हमने भक्ति करनी चाहिए। और आखिरी 30वां गुण हमने देखा था भगवान कृष्ण का धार्मिक, कुर्वन् कारयते धर्मम यह स धार्मिक उच्यते। जो स्वयं भी धर्म का आचरण करता है और दूसरों को भी धर्म का आचरण कराता है वो है धार्मिक। तो इस प्रकार से हमारे अभी 10 दिनों में भगवान श्री कृष्ण के 30 गुणों के ऊपर चर्चा हो गई है। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। स्मित कृष्ण प्रभु मैंने आपको अनम्यूट किया है। मेरा क्वेश्चन वेरी सिंपल है प्रभु जी, ये धृतिमान और आत्माराम का बीच में कुछ फर्क है या दोनों सेम है सब? आत्माराम मतलब आत्मसंतुष्ट, जिनको बाहर से कुछ अभिलाषा नहीं होती है। और धृतिमान में केवल वो एक गुण नहीं होता है। धृतिमान में जैसे हमने कहा था कि ये दोनों के दोनों चाहिए, मतलब उनमें एक तो पूर्ण स्पृहा भी चाहिए और शांत क्षोभ कारण, जब क्षोभ का कारण उत्पन्न हो लेकिन फिर भी वह व्यक्ति शांत रहे तो ये दोनों मिलके धृतिमान बनता है। तो जो आप्तकाम है वो केवल पूर्ण स्पृहा रहेगा। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। पवन गौरम प्रभु अनम्यूट किया है मैंने आपको। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अभी आपने जो बताया कि वो धृतिमान में एक गुण आता है भगवान का शांत, उसमें जो राम का जो राज्याभिषेक होने वाला था तो वो उनको वनवास में जाना पड़ा तो फिर भी वो शांत थे। उसके बाद में जो गुण आता है समह, यानी जो राग और द्वेष से मुक्त है। लेकिन जब सीता माता का हरण हुआ था तो रावण के साथ जो युद्ध किया था तो वो वक्त को राम को तो थोड़ा गुस्सा भी आया होगा और थोड़ा द्वेष भी किया होगा, राग तो आया होगा। तो वो दोनों कॉन्ट्रास्ट नहीं लगते, यानी कैसे इसको समझे? तो वो सही भी है ना, क्योंकि उनका कार्य जैसे हमने कहा सद रक्षणाय खल निग्रहाय, तो खल का यदि निग्रह करना है तो भगवान खल का निग्रह करते हैं। और समय इस प्रकार से है कि खुद का पुत्र भी है तो भी करेंगे। समझ में आ रहा है आपके? यस यस। तो खुद का पुत्र भी यदि गलती करता है तो राग नहीं है उसके प्रति। राग मतलब आसक्ति, आसक्ति नहीं है उसके प्रति, तो उसे भी दंड देंगे। और यदि कोई बुरा व्यक्ति है, मतलब कोई उनका शत्रु है लेकिन अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी सराहना करेंगे। इस दृष्टि से सम है। तो ऐसा नहीं कि उनमें ये भावनाएं नहीं होती है। और वो शांत क्षोभ कारण का मतलब क्षोभ करने का कारण भी है फिर भी वो क्षुब्ध नहीं होते हैं, वो है शांतश्च क्षोभ कारणे। जैसे रामचंद्र जी का मैंने उदाहरण दिया था। अभी थोड़ा क्लियर हो गया या और कंफ्यूजन है? नहीं, हो गया प्रभु, क्लियर। ओके, थैंक यू।
साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे कि भगवान का बदन्य का जो गुण है उसमें से जैसे कि भगवान ने गाय को ही क्यों ज्यादा करके दान दिया करते थे, बाकी और दूसरा द्रव्य क्यों नहीं देते थे? गाय दान क्यों ज्यादा महत्व देते थे गाय दान को? उस समय और अभी भी गोदान का बहुत ही महत्व होता है। शास्त्रों में यदि हम लोग पढ़े तो जो दान दिया जाता है वो गैयों का ही होता है, क्योंकि गाय जब किसी व्यक्ति के पास होगी तो उसे सफल माना जाता है। श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, अच्छा, यदि किसी व्यक्ति के पास 1 एकड़ जगह है और एक गाय है तो उसे और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हो सकता है। तो गाय है तो गाय से दूध रहेगा, गाय रहेंगे तो उनके संतानें बैल भी रहेंगे और उससे खेती भी अच्छी होगी। तो आपका संपूर्ण जीवन यापन हो सकता है यदि आपके पास केवल गाय है तो अच्छा, धन नहीं दिया जाता था ज्यादा। तो गायें भी थी, वो भी सुसज्जित, सोने से सुसज्जित, रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित, इस प्रकार से कहा जाता है। अच्छा। हाँ, तो गाय की गोमय संस्कृति उस समय प्रचलित थी, इसलिए गाय का महत्व था। ठीक है, हाँ, यस प्रभु। ओके प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पुनीता माता जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छे क्लास ले रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता था वो भी आ गया है। खाली एक प्रश्न मेरा ऐसा है प्रभु जी कि भगवान के गुण इतने अच्छे अच्छे हैं लेकिन हमारे पास वो गुण नहीं है, तो कभी कभी हमारे को गुस्सा आ जाता है कोई भी सिचुएशन पे, तो वो सिचुएशन हम कैसे हैंडल करेंगे और कैसे हमारा गुस्सा उस टाइम पे हमारा निकले नहीं और शांत हो जाएगा? थोड़ा अपने को गाइडलाइंस दो ना प्रभु जी इस पे। हाँ, भगवान के गुण अच्छे अच्छे हैं काफी, हाँ और प्रभु जी। हमें भी उनका, उनमें से कुछ गुण, खास करके जो पहले 50 है उसमें से कुछ हाँ गुणों को विकसित करने का प्रयास जो हम कर सकते हैं साधना में, उन्हें करना चाहिए। जी प्रभु जी। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो दो दो प्रकार है, सारे गुणों के लिए ये लागू होता है। एक है कि जब हम भक्ति मार्ग में लग जाते हैं तब जी यह प्रभु। गुण आना अपने आप शुरू भी हो जाता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचने सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में लग जाता है उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं धीरे धीरे। तो ये एक है, और दूसरा है कि हमें स्वयं भी उनके विकास के लिए प्रयत्नशील बन जाना चाहिए। कि जैसे गुस्सा आ गया तो मैं गुस्सा नहीं करूं, थोड़े समय के लिए मैं राह देखूं। हम लोग क्या है ना, तुरंत गुस्सा कर देते हैं और हाँ बाद में प्रभु। पछताते, मैं ऐसा क्यों बोल बैठे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। तो वो बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है ना, ठीक है, मैं 5 मिनट बाद गुस्सा उतारूंगी। तो 5 मिनट रुक जाओ, आपको पता चलेगा आपका गुस्सा भी चला गया है। तो उसमें थोड़ा समय देना, ये एक हम लोग सीख सकते हैं। और गुस्से के दुष्परिणाम, उनके ऊपर दृष्टि रखना, कि हम लोग गुस्सा करते हैं किसी ऊपर तो इसलिए इसका उदाहरण किया जाता है। किसी के ऊपर गुस्सा करना अर्थ क्या है कि गर्म कोयले को उठा के दूसरे के ऊपर फेंकना। तो यदि गर्म कोयले को हम उठाएंगे तो सबसे पहले हमारा हाथ जलेगा, राइट प्रभु जी। और बाद में फिर दूसरे को कुछ फेंकेंगे तो लगेगा। तो उसका नुकसान गुस्सा करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा है, दूसरे के अलावा। तो इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे हम लोग सीख सकते हैं। तो जब इसका महत्व पड़ जाएगा तो धीरे 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 अभ्यास, इसका भी अभ्यास करना होगा हमें। किसी भी चीज को अभ्यास के द्वारा सफल किया जा सकता है, तो इसका भी यदि हम अभ्यास करेंगे तो हम उसमें पूर्णता या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। कविता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जो हेलो
हाँ हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है? हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये जो महाप्रभु की वंदना है ना, उसी में गौर तिस्वे नमः जो आता है, तो तिस्वे का मतलब क्या है? रंग, वर्ण? गौरत नमो महावत, हाँ, तिस्वे वर्ड का मीनिंग क्या है? मतलब जो गौर वर्ण में अवतरित हुए हैं। वर्ण है ना, माना रंग। हाँ हाँ अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। सविता माता जी, मैंने अनम्यूट किया है आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जैसे हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद भक्त था, उसके आपका आवाज पीछे ब्रेक हो भी रहा है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है आवाज। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। होता है वो ये आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। उनका आपका एक तो रेंज कम है, नहीं तो हुआ वो तक नरका, वो भूमि का जो पुत्र है, भूमि हाँ और वरादेव का, वो नरकासुर क्यों बना, यानी असुर तो क्यों बना, उसके हाँ पीछे कुछ स्टोरी है? हाँ इसकी स्टोरी है, इसकी स्टोरी आती है पुराणों में। तो बाणासुर असुर था, एक बाणासुर। तो इसका इसका हम लोग उदाहरण देते हैं संघ के लिए, एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन। तो भूमि का जो पुत्र था वो पहले बहुत अच्छा लड़का था, वराहदेव से उत्पन्न हुआ लेकिन एक बाणासुर नाम का जो असुर था उसके संगति में आ गया और वो स्वयं असुर बन जाता है। तो हम देखते हैं कि संघ कितना शक्तिशाली है। भगवान का पुत्र होने के बाद भी बुरा संघ किया और वह व्यक्ति असुर बन गया। तो कैसे वो असुर बना? तो बाणासुर के संघ के प्रभाव के कारण भौमासुर नरकासुर बन जाता है। ऐसी उसकी छोटी सी कथा आती है पुराणों में। शायद इससे आपका समाधान हो सकता है। तो अभी कोई प्रश्न नहीं है, हम यहाँ पे विराम लेंगे और कल हम बाकी गुणों के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम मिलेंगे कल शाम को ठीक 7:50 को। हरे कृष्णा।